आज के इस वीडियो में हम पर्सनालिटी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसकी काफ़ी सारी वीडियोस बनेंगी, तो हम शॉर्ट वीडियोस के अंदर इस चैप्टर को पढ़ेंगे आधा आधा पोर्शन करके। ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो डीएसएसबी में किसी टीचिंग एग्ज़ाम की या फिर सीटेट की या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, और या फिर कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी पूछी जाती हो, उन सब के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन पर्सनैलिटी, उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को। तो हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पर्सनैलिटी का। पर्सनैलिटी जो वर्ड है, पर्सोना सबसे निकल के आया, और पर्सोना जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। ग्रीक के अंदर जो लोग मास्क पहना करते थे स्टेज शो के दौरान, बेसिकली इस तरीके का वो मास्क पहनते थे जो कि अपनी शक्ल को या फिर अपने चेहरे को बदलने के लिए, कि जब स्टेज शो वो लोग कर रहे होते थे उस दौरान। तो पर्सोना वर्ड से जो हमारा पर्सनालिटी शब्द निकल के आया है, और एक लैटिन भाषा का शब्द है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी, ये हालांकि कोई पूछता नहीं है। साइकोलॉजिकल टर्म्स की अगर हम बात करें तो पर्सनालिटी जो है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को रेफ़र करती है। हमारा रिस्पॉन्स किसी इंडिविजुअल को लेके हम कैसा रिस्पॉन्स करते हैं और किसी सिचुएशन में हम कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो हम अपने मम्मी पापा के साथ अलग बिहेव करते हैं और वहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स के साथ अलग बिहेव करते हैं। ये होता है वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल। किसी सिचुएशन में फंसे, हम मम्मी पापा के साथ किसी सिचुएशन के अंदर फंसे हैं तो भाई वहाँ पे बहुत तसल्ली से बात करते हैं, बहुत कामली हैंडल करते हैं। फ्रेंड्स के साथ फंसे होते हैं तो एक अलग बिहेवियर या अलग तरीके से हम सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम पर्सनालिटी की, तो इट कंप्राइज ऑफ बोथ ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट। हमारी पर्सनालिटी जो है फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों कंपोनेंट से मिलके बनी है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से मिलके हमारी पर्सनालिटी बनती है। हर बंदे की या हर इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है वो यूनिक होती है, डायनेमिक है, मतलब चेंज हो सकती है। चेंज दो रीजन से हो सकती है। हमारी पर्सनालिटी के चेंज होने के दो रीज़न हो सकते हैं, एक इंटरनल रीज़न, एक एक्सटर्नल रीज़न। इन दो रीज़न की वजह से हमारी पर्सनालिटी चेंज हो सकती है। इंटरनल रीज़न को जो हो सकता है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से हमारे सर में चोट लगने की वजह से कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी वजह से हमारा पर्सनालिटी चेंज हो सकती है। एक्सटर्नल रीज़न हो सकता है कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई, पेरेंट्स के साथ कोई दिक्कत हो गई, या किसी और ने हमें टॉर्चर करा, उसकी वजह से एक हमारे पर्सनल बिहेवियर के अंदर चेंजेस हो गए, वो हमारा एक्सटर्नल रीज़न हो सकता है। पर्सनैलिटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इनर एंड आउटर क्वालिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल। बाहर से इंसान कैसा दिख रहा है या कैसा बिहेव कर रहा है, और वो अंदर से कैसा है। जैसे कि इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि मुझे बस नौकरी लगना है इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ये मेरा अंदर का, जो अंदर की पर्सनैलिटी, अंदर का वो है, अंदर की पर्सनैलिटी है। लेकिन जो आउटर पर्सनैलिटी है वो क्या है, मैं दूसरों को शो करूँगा भाई मुझे अच्छा लगता है पढ़ना इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये क्या है, हमारी आउटर पर्सनैलिटी या आउटर क्वालिटीज़ है हमारी पर्सनैलिटी की। ओके, पर्सनैलिटी इंक्लूड्स कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव नहीं होगा, अफेक्टिव होगा, अफेक्टिव बिहेवियर पैटर्न्स। कॉग्निटिव आप सबको पता ही है। कॉग्निटिव का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर बंदा कैसा बिहेव कर रहा है, और अफेक्टिव बिहेवियर होता है हमारा, अफेक्टिव बिहेवियर आप सबको पता है हमारा जो लव या इमोशंस हम इसको कह सकते हैं, इमोशनल बिहेवियर। लव या इमोशनल बिहेवियर जो हमारा होता है वो अफेक्टिव बिहेवियर होता है। अब हम फैक्टर्स देख लेते हैं जो कि हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनकी वजह से हमारी पर्सनालिटी के अंदर चेंजेस आते हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजिकल फैक्टर पढ़ते हैं, जो कि हेरिडिटी और बायोलॉजिकल फैक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देयर आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो हमारी पर्सनालिटी जो बायोलॉजिकल फैक्टर हैं वो बहुत ही क्रूशियल तरीके से हमें हमारी जो है पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनके अंदर सबसे मेजर जो है फिजिक और नर्वस सिस्टम है। इसके अलावा भी एक चीज़ और होती है, वो मैंने अभी लिखी नहीं है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक और नर्वस सिस्टम। फिजिक हमारा हाइट, वेट, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ इन्फ्लुएंस आवर पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। और नर्वस सिस्टम बात करें तो कोई भी इंजरी अगर इंसान को हो जाती है, जैसे उसके मैंने अभी एग्जांपल दिया था, सर के अंदर इंजरी हो जाने की वजह से उसका बिहेवियर चेंज होना, या फिर उसका कोई दिमाग का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा जिसकी वजह से उसके बिहेवियर के अंदर चेंज आना, वो नर्वस सिस्टम की वजह से होता है हमारा। और ये क्या है, एक फैक्टर है जो कि हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। वो भले ही पॉजिटिव वे में करे या नेगेटिव वे में करे, लेकिन इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिर है सोशोलॉजिकल फैक्टर।
पेरेंट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स का एटीट्यूड उनके बच्चों के लिए, अगर लवेबल पेरेंट्स हैं, मतलब अपने बच्चों को बहुत प्यार प्रेम से रखते हैं, तो उनका जो बच्चे होंगे वो भी नेचुरली दूसरों के साथ जो है प्यार प्रेम से रहेंगे। अगर ओवर एम्बिशियस पेरेंट्स है, भाई हमारा बच्चा खुद मतलब पेरेंट्स का ज़्यादातर ऐसा होता है कि पेरेंट्स की इच्छा होती है कि वो खुद IAS IPS या फिर कोई और बड़ी पोस्ट के ऊपर जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए, तो वो ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं और वो अपने बच्चों के ऊपर अपने जो सपने होते हैं उन्हें ढकेल देते हैं। तो बच्चों को बोलते हैं तुम IAS की तैयारी करो, UPSC की तैयारी करो, PCS की तैयारी करो या इसकी तैयारी करो। लेकिन हमारा हर इंडिविजुअल का IQ लेवल डिफरेंट है। किसी का IQ लेवल 120 का होगा, किसी का 110 होगा, किसी का 90 होगा, किसी का 130 होगा। तो अपने अपने IQ लेवल के हिसाब से इंडिविजुअल जो है काम कर सकता है। अगर आप एक एग्जांपल लिए, मैं मान के चलता हूँ मेरा IQ 100 है और मेरा IQ 100 है और मेरे को आप काम दे दोगे जो कि 120 IQ वाले बच्चे का, तो ऑब्वियसली बात है मैं वो नहीं कर पाऊँगा। तो इसे ही बोलते हैं पेरेंट्स ओवर एम्बिशियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो है स्कूल। स्कूल देखो बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि जब बच्चा स्टार्टिंग फेज़ में होता है तो उसका प्राइमरी, देखो आपने एक प्राइमरी फैक्टर आपने पढ़ा होगा। प्राइमरी फैक्टर हमारा स्कूल होता है, किसका? सोशलाइजेशन का। फर्स्ट फैक्टर हमारा होम होता है सोशलाइजेशन का, लेकिन प्राइमरी फैक्टर हमारा स्कूल होता है। तो वैसे ही पर्सनालिटी को बहुत ही मतलब क्रूशियल तरीके से बोल सकते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा तरीके से हमारे जो है स्कूल वाला फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करता है। स्कूल के अंदर भी जो है क्या इन्फ्लुएंस करता है, जो पर्सनालिटी होती है हमारे हेड्स का मतलब कि वहाँ पे प्रिंसिपल हो सकता है या फिर हेड मास्टर हो सकता है, उसकी पर्सनालिटी, टीचर्स की पर्सनालिटी, अदर स्टाफ की। अब पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं है कि उसके लुक्स कैसे हैं। पर्सनालिटी का मतलब कभी भी लुक्स से नहीं होता है। पर्सनालिटी का मतलब है कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका वो बंदा कैसा सोच रहा है, वो दूसरों से कैसे बात कर रहा है, आपसे कैसे बात कर रहा है, ये सब पर्सनालिटी के अंदर आ जाता है। सिर्फ लुक्स ही नहीं आते, लुक्स भी आते हैं नो डाउट, बट उसका बिहेवियर, उसके सोचने की क्षमता, दूसरे के बारे में कैसे सोचता है, कैसे बात करता है, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, एवरीथिंग जीरो से लेके, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसके चलने से, किसी व्यक्ति के चलने से लेके उसके सोचने तक सब कुछ पर्सनालिटी के अंदर आ जाता है। तो वैसे पर्सनालिटी ऑफ हेड मास्टर, टीचर्स और अदर स्टाफ्स, वो एक स्टूडेंट, मतलब शुरू में बच्चा छोटा होता है तब स्कूल के अंदर जाता है, तो उसी टाइम पे उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तो इन सब का जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। डिसिप्लिन, स्कूल के अंदर कैसा डिसिप्लिन दिया है, करिकुलम कैसा है स्कूल के अंदर, और सूटेबल मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब ऐसा होता है कि जिसने, अब जैसे आप लोग एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आप एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ के स्कूल के अंदर टीचर जाके बनोगे तो आप ऑब्वियसली आप बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा पाओगे। लेकिन वो टीचर जिन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है वो लोग नहीं पढ़ा पाएंगे इतने अच्छे तरीके से। वो लोग एक रिजिड मेथड यूज़ करेंगे जिसके अंदर होता क्या है कि वो आएंगे, चैप्टर को रीड करेंगे और रीड करके उसके अंदर फिर उसके क्वेश्चन आंसर करवा देंगे और चले जाएंगे और बोलेंगे इसको याद कर लो, मतलब रोट मेमोराइजेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे बात करेंगे जिसके अंदर हम थ्योरीज पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, या इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर हम थ्योरीज पढ़ेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। थैंक यू।